दोस्तों, क्या किसी वसीयत को निरस्त किया जा सकता है? यानी कि कोई वसीयत आपने निष्पादित की है तो क्या आप उसको निरस्त कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की लिखी गई वसीयत, चाहे आपने उसको हाथ से लिखा हो, चाहे आपने उसको नोटरी करवाया हो या स्टाम्प पर बनवाकर उसको रजिस्टर्ड करवाया हो, ऐसी वसीयत को निरस्त कैसे किया जा सकता है, खारिज कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा किसी भी वसीयत को निरस्त करने का तरीका क्या है, उसमें क्या प्रावधान है, आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैं आपसे ये निवेदन कर देता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसे कि हस्तलिखित वसीयत भी मान्य होती है तो उसको तो किसी भी प्रकार से निरस्त किया जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन एक वसीयत जिसको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया हो, उसकी स्टाम्प ड्यूटी चुका ली हो, तो क्या उसको आप निरस्त कर सकते हैं? तो जी हाँ, कानून में ये प्रावधान है कि उसको भी आप निरस्त कर सकते हैं, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट है जिसमें सेक्शन 62 की जो धारा है वो ये कहती है कि किसी भी रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त किया जा सकता है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो इस धारा में ये कहा गया है कि किसी भी वसीयतकर्ता के द्वारा किसी भी वसीयत को किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है या उसको खारिज किया जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई समय लिमिट नहीं है। इसको वो अपने जीवन काल में जब चाहे, जितनी बार चाहे करवा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि जिस प्रकार से किसी भी वसीयत को बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है, तो उसी प्रकार जब वो किसी भी विल को रिवोक करे या किसी भी विल में संशोधन करे तो उस कंडीशन में भी उसको होना जरूरी है। यानी कि उस वक्त भी उसको मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ होना जरूरी है। इसका उसको अपनी विल में बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये सवाल आता है कि किसी भी वसीयत को आप रिवोक और कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके 5-6 तरीके हैं जो कि मैं आपको बारी बारी से अब बताने वाला हूं। जिसमें कि पहला तरीका यह है कि अगर हस्तलिखित वसीयत आपने तैयार की है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने हस्तलिखित वसीयत तैयार की है तो उसको आप जला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसका मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा और एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड विल है, जो आपने रजिस्टर्ड विल तैयार करवाई है, तो और अगर उसको आप संशोधित करना चाहते हैं या उसको रिवोक करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप एक नई विल को रजिस्टर्ड करवाइए और उसमें पुरानी विल का हवाला दीजिए, उसको रद्द करने का हवाला दीजिए और उसको उस नई विल में रिवोक कर दीजिए। और अगर आपको कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन नई विल में कर दीजिए, तो पुरानी वाली ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। इसमें तरीका यही है दोस्तों कि जो पहले की गई वसीयत है वो अमान्य होती है और जो लेटेस्ट वसीयत होती है वो मान्य होती है। मान लीजिए कि आपके 2 पुत्र हैं और आपने जो पहले वसीयत की एक पुत्र के नाम कर दी और अब आप उस पुत्र के नाम से वसीयत को हटाकर नए पुत्र के नाम करना चाहते हैं, यानी दूसरे पुत्र के नाम करना चाहते हैं, तो आप उस नए पुत्र के नाम जैसे ही वसीयत को निष्पादित करेंगे, बाद में की गई वसीयत मान्य रहेगी और जो वसीयत आपने पहले की है वो अमान्य हो जाएगी। तो अब हमारे वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी वसीयत को निरस्तीकरण या कैंसिलेशन कैसे करवाया जा सकता है, उसको रद्द कैसे करवाया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है। तो इसमें एक सिंपल तरीके से कैंसिलेशन डीड बनती है, निरस्तीकरण डीड बनती है और उसमें वसीयत करने वाला सिंपल तरीके से ये घोषणा करे कि मैंने पूर्व में एक डीड बनाई थी जिसका प्रकार ये था, इसके पक्ष में की थी, इस संपत्ति के पक्ष में की थी और इस तरीके से उसको सादे पेपर पे बनाया था, स्टाम्प पे बनाया था या रजिस्टर्ड करवाया था, इस दिनांक को करवाया था, इस तरीके से करवाया था। और उसमें आपको ये भी हवाला देना पड़ेगा कि फला रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया था और अब मैं अपने पूर्ण होशो हवास में, पूर्ण रजामंदी में, स्वचित मन से उस वसीयत को, उस विल को निरस्त करना चाहता हूं। और इस नई कैंसिलेशन डीड को आप उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, पुरानी का पूरा हवाला देते हुए नई कैंसिलेशन डीड में 2 गवाहों की मौजूदगी में
जिस तरह से आपने विल को रजिस्टर्ड करवाया था उसी प्रकार से इस कैंसिलेशन डीड को भी रजिस्टर्ड करवा कर अपने पास रख सकते हैं। इसमें आपको जो पहले आपने वसीयत रजिस्टर्ड करवाई थी उसकी कॉपी एक साथ में लगा सकते हैं, और जैसे ही इसको आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, यानी कि जो कैंसिलेशन डीड नई आप कैंसिलेशन करवा रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होते ही पुरानी वसीयत ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी या स्वतः ही कैंसिल मानी जाएगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस विल को आपने जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया था, आपको कैंसिलेशन डीड भी उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवानी है। और मान लीजिए आपने स्टाम्प पेपर पर सिर्फ विल को नोटरी तस्दीक करवाया था, तो आपको वापस से उसी नोटरी पब्लिक के पास जाकर कैंसिलेशन डीड को भी उसी नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाना है। अब इसमें एक पेचीदा सवाल आता है कि जब हम किसी भी विल को रजिस्टर्ड करवाते हैं या सादे पेपर पर किसी विल को बनाते हैं या किसी स्टाम्प पर किसी नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराते हैं, तो तीनों ही कंडीशन में हमको दो दो गवाहों के उस पर सिग्नेचर करवाने जरूरी होते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब हम कैंसिलेशन डीड बनाएं तो क्या उन्हीं गवाहों के साइन होने चाहिए या किसी भी गवाह के हम साइन यानी दूसरे गवाहों के साइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर सबसे पहले किसी भी विल में किसी दो गवाहों के साइन कराए हैं और आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, मान लीजिए वो सादे पेपर की विल है, तो आप गवाहों को चेंज कर सकते हैं, दूसरे गवाहों के साइन करा सकते हैं। इसी तरह नोटरी पब्लिक के पास भी आप गवाहों को चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपने किसी विल को रजिस्टर्ड करवाया है और वापस कैंसिलेशन डीड बनवा रहे हैं, तो उसमें भी गवाहों को आप बदल सकते हैं, दूसरे गवाहों की गवाही उसमें दिलवा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो सके और अगर वो अवेलेबल हों जिन्होंने की पूर्व में गवाही दी थी और आप कैंसिलेशन डीड भी बनवा रहे हैं, तीनों ही कंडीशन में, तो अगर आपको उपलब्ध हो तो उन्हीं गवाहों को आप ले सकते हैं। लेकिन कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है कि वही गवाह होने चाहिए, आप बदल भी सकते हैं। अब एक सवाल और आता है दोस्तों कि कोई भी वसीयत आपने निष्पादित कर दी तो उसके कितने अंतराल के बाद उस वसीयत को आप रद्द कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं या उसको खारिज कर सकते हैं। तो इसका कोई टाइम लिमिट तय नहीं किया गया है। आप चाहें तो 1 घंटे के अंदर किसी भी वसीयत को रिवोक कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर सेम डे आप उसको रिवोक कर सकते हैं, 5 साल में कर सकते हैं, यानी कि अपने जीवन काल में जब चाहे जितनी बार उसको रद्द कर सकते हैं। इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। बस इसमें सिंपल सी कंडीशन एक ही है कि जब भी आप किसी भी विल को निष्पादित करें तो आप स्वस्थ होने चाहिए, अपने होशो हवास में होने चाहिए और किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आप जब इसको रद्द करें तब भी आप उसी स्थिति में होने चाहिए। अब एक सवाल और आता है कि किसी वसीयत में किसी व्यक्ति के नाम से अगर करते हैं और वो 18 वर्ष से कम है तो आप एग्जीक्यूटिव निर्धारित करते हैं, तो क्या अगर आप वसीयत को रिवोक कर रहे हैं तो उसको नोटिस देना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। तो जी हाँ, आपको किसी भी वसीयत को एग्जीक्यूटर को बताना जरूरी होता है और उसको आपको एक नोटिस देना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये जाना कि किसी भी वसीयत को हम निरस्त कैसे कर सकते हैं, रिवोक कैसे कर सकते हैं, रद्द कैसे कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में और इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करिए, जो कि 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है और हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वीडियोस बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।